नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिहार पटना से मशरूम एक्सपर्ट और ट्रेनर डॉक्टर राजकुमार जी। डॉक्टर राजकुमार जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। आपको भी बहुत बहुत आभार मेरे तरफ से किसान ऑफ इंडिया में आमंत्रित करने के लिए। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मशरूम उत्पादन में जो बिहार है वो पहले पायदान पर आता है और बिहार की इस उपलब्धि में हर उस फार्मर का हाथ है जो मशरूम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और जो डॉक्टर राजकुमार है, तो इस सब में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज हम उनसे मशरूम उत्पादन से की बात करेंगे कि किस तरह से इसके बीज का उत्पादन किया जाता है, इसका मार्केट कैसा रहता है, कौन कौन सी जो वेराइटीज है मशरूम की वो रहती है। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है राजकुमार जी कि किस तरह से आपका जो मशरूम उत्पादन का जो ये पूरा का पूरा जो सफर है वो स्टार्ट हुआ। My name is Dr. Rajkumar and I like my job, passion and love for the mushroom in 2002 Okay. when I was studying in Delhi, and my intention is to improving the living standards among the community and creating more jobs opportunity through the mushroom and the mushroom value added products. This is my the एक्चुअली हम किसानों की आय को दुगुना करना चाहते हैं। जी किसान अपनी आय को किस तरह से दुगुना करे, जो उनके पास स्ट्रॉन्ग मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ऐसे कोई भी किसान नहीं है जिनके पास स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं रहे। स्ट्रॉन्ग मटेरियल इज भूसा, किसी भी तरह का वो भूसा ले सकते हैं। भूसा का भी बहुत सारा क्वालिटी होता है, कैटेगरीज होता है, जैसे गेहूं का भूसा, धान का भूसा, पुआल का भूसा। उसी तरह से जो है गन्ने का अवशेष, कपास का अवशेष, कोई भी अवशेष पर इसका उत्पादन किसान कर सकते हैं। और बाद में जब वो मशरूम की एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसको हम वेस्ट डिकम्पोजर मेथड से उसको हम खाद के रूप में बना देते हैं। जी सर, मेरा फिर आपसे ये सवाल था कि आप जो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं तो उसमें फार्मर्स को किन किन बातों के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली ये जो परंपरागत खेती नहीं है, मशरूम की खेती एक स्पेशलाइज्ड खेती है जिसमें एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग मशरूम की खेती सालों भर कर सकते हैं। अगर किसानों को अगर कंट्रोल खेती नहीं है, अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो सीजनल खेती करेगा। जैसे आस्टर की खेती लगभग वो सालों भर करता है, इसी तरह से वो बटन मशरूम की खेती ठंडे के टाइम में, जिसकी बिजाई हम 15 नवंबर के बाद से कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो किसान अगर चाहे गर्मी में जो है सो मिल्की मशरूम की खेती करते हैं, जिसके लिए टेम्परेचर जो है 25 से 40 डिग्री तक में ये इजिली सर्वाइव कर लेता है। तो किसान अपनी खेती सीजनल सालों भर कर सकते हैं। शर्त यही है कि वो हर बार माने हर सीजन में अलग अलग मशरूम का खेती करें। जी सर, आपके वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं उनमें जो फार्मर्स आते हैं, जो युवा आते हैं, उनको मतलब क्या क्या जो चीजें हैं वो आपके जो सेशंस है उनमें इंक्लूड रहती हैं। या सबसे पहले तो मशरूम की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है, हम उनको ये समझाते हैं कि मशरूम की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है। जैसे उनको एक ग्लोव्स की आवश्यकता होती है, उनको एक टेम्परेचर मीटर्स की और ह्यूमिडिटी नापने का मीटर का जरूरत होता है। बैग कंपोस्ट को नापने के लिए उनको लॉन्ग वाले मीटर्स की आवश्यकताएं होती है। या इस तरह से वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीटर माप करने के लिए उनको जरूरी रहती है। जी एंड सर, कोई अगर फार्मर है, कोई युवा है, तो वो किस तरह से छोटे स्तर पर भी इसकी मशरूम की जो खेती है उसकी शुरुआत कर सकता है, और इसमें उसका अगर मैं पूछूं लागत और फिर उसका जो मुनाफे का जो प्रतिशत है वो कितना रहता है। दीपिका, मैं अपना अगर लैपटॉप स्क्रीन शेयर करूं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा समझाने के लिए आपको। जी जो सर, जी मैंने सर, स्क्रीन शॉट ले करके रखा है,
जी सर। तो उससे मैं इजीली समझा सकता हूँ कि वो अगर 10 बाई 10 के रूम कमरे में अगर खेती करें तो वो शुद्ध 10,000 आराम से मुनाफा कमा सकते हैं प्रति मंथ, जिसमें जी उनका जो है सो केवल और केवल 2-3 घंटे समय देना पड़ेगा। वो कोई भी किसान भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट्स भी हो सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकता है, जी। रिटायर्ड पर्सन हो सकता है। केवल उसको 2 से 3 घंटे देना है एक्स्ट्रा टाइम में। जी। तो अगर मैं इससे आपसे जो है परसेंटेज पूछूं कि अगर मान लीजिए कि एक क्षेत्रफल है, मैं आपसे जानना चाहूंगी उदाहरण के तौर पर, एक क्षेत्रफल है, अगर वो क्षेत्रफल में जो बैग्स है वो इतने बैग्स लगाते हैं तो उनको जो है इतनी आमदनी होगी, तो इसके बारे में आप थोड़ा प्लीज हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए। एक्चुअली मैं डेटा को शेयर करना चाहता हूं। अगर आप जी मैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, शेयर करने का परमिशन दे तो हम आपको कैलकुलेटेड उनको फिक्स इनकम के बारे में बताएंगे कि वो कितना बैग लगाएंगे और जी लगभग 1 सवा महीने में कैसे वो 10,000 रुपया कमा लेंगे। ये जी। स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूंगा। मैं अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूं अभी। या सर प्लीज। दीपिका, जो रिक्वायरमेंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसानों को कितना करना है, इसका मैंने जी। एक लगभग में एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले अच्छा। उनको शेड कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 रुपीज रखा है। वो किसी अच्छा। भी रूम में कर सकते हैं। मैं ये सीजनल मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, अनसीजनल के बारे में नहीं। और जी भूसा जो है एग्री वेस्ट ले सकते हैं, जो 10 रुपये लगभग पर केजी के हिसाब से, अगर वो 15 केजी ले रहे हैं तो 150 रुपये का उनका भूसा हो गया। ठीक है। इसी तरह जी। से स्पॉन का जो हाई रेट रहता है वो हम लोग तो 120 रेट में ही यहाँ किसानों को उपलब्ध फर्स्ट जनरेशन स्पॉन कराते हैं, क्योंकि ये स्पॉन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो खुद मेरे देख रेख में होता है और किसानों को कम से कम हमने 120 रुपये में देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लागत और जगह मार्केट में जो है वो 150 रुपये भी है। इस तरह से केमिकल्स जो इसमें लगते हैं, फॉर्मिन और बेवेस्टिन, उसका मैंने 20 रुपया लागत मूल्य रखा है। और लेबर मान के चलिए, अगर आप खुद अगर कर रहे हैं तो लेबर कॉस्ट ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने माना कि 10 बैग बनाने के लिए 50 रुपये लगे। अदर्स एक्टिविटीज में जैसे पोल प्लास्टिक पीपी बैग्स हो गए, रबर्स हो गए, इसके लिए मैंने 30 रुपीज रखा। इस तरह से किसान जो है से टोटल फॉर 10 बैग्स इन्वेस्टमेंट इज 400 रुपीज। तो इसी तरह से अगर वो 100 बैग्स बना रहा है तो उसको 4,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 4,000। ये ओके। इन्वेस्टमेंट हो गया इनिशियल। अब मैं आता हूं कि उनको प्रॉफिट कितना होगा। जी तो जी सर। या तो एक्सपेक्टेड मंथली अर्निंग प्रॉफिट्स कितना रहेगा उनका, मैं इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं अभी। जैसे 10 बैग इजकल टू 10 बैग में अगर एक बैग से मैं मिनिमम 10 केजी ही मान रहा हूं, वैसे मैं ओके। 2 केजी से ज्यादा प्रोडक्शन लेता हूं। और अच्छा। थर्ड थर्ड प्लस, फोर्थ प्लस, फिफ्थ प्लस, ये मैं जो एक्सप्रेस लाइव एडिशन आप बनाएंगे उसमें मैं डिटेल इसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से वो अपना प्लस प्लस मीन्स फ्रूटिंग का कैपेसिटी कैसे डेवलप करें। लेकिन मैं ओके। जो भी ये डेटा दे रहा हूँ मिनिमम में दे रहा हूँ। जैसे 10 केजी फ्रेश ऑस्टर अगर वो 200 रुपये के रेट से बेच रहे हैं तो उनको 2000 की इनकम होगी। जैसे उन्होंने एक शेड लिया 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का, तो उसमें उन्होंने ऐसे मेरे जो अभी जो आप जो शेड देखे हैं उसमें मैं 210 बैग्स लगा चुका हूं। मैं लेकिन मैं इसका कैलकुलेशन, इसमें कोई अगर स्ट्रक्चर नहीं भी बना रहा है तो उसमें 100 बैग्स में उसको कितने प्रोडक्शन हो जाएंगे, 50 केजी हो जाएंगे पर मंथ। जी। तो 50 केजी अगर फ्रेश मशरूम वो पर मंथ निकाल रहा है तो 50 × 200, 10,000 उसका पर मंथ अर्निंग्स हो गया। लेकिन मैंने उसका इन्वेस्टमेंट भी दिखाया है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,000 है। तो इस तरह से वो कितना कमा रहा है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस वन, 100 बैग्स पर मंथ दे आर just making, and 30 bags bed filling per weeks, Sunday 1 day। if you are giving the 1 day Sunday time, और आपको स्पॉन कितना लग रहा है 30 बैग्स के लिए 3 केजी स्पॉन पर वीक। दैट मीन्स अदर वर्क क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पार्ट है, वाटर्स हो गया, स्प्रे हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो जी गया, जी। पैकेजिंग हो गया एंड सेलिंग 2 to 3 आवर्स में। तो इस तरह से किसान अगर चाहे तो ये मैंने 100 बैग्स में ये कैलकुलेशन दिया। अगर 200 बैग्स लगा ले रहा है सेम सेम में जो कि मैंने स्ट्रक्चर दिया भी है,
और मैं किसानों को, अगर किसान हमको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं तो उनके उनके जरूरत के इस हिसाब से जो हमारे अमित जी एक एक्सपर्ट हैं, वो डायरेक्ट उनको जो है सो उनका स्ट्रक्चर बना देते हैं कि कम से कम जगह में वो मैक्सिमम किस तरह से बैग को लगाएं। जी